तत्वार सूत्र महाशास्त्र की यह पूज्यपाद आचार्य विरचित टीका सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ है। 7 सूत्रों के संदर्भ में कल तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानत है न, यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। आज थोड़ी बहुत 8वें सूत्र की चर्चा करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। ये बहुत मार्मिक सूत्र हैं दोनों ही सूत्र, भली परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी ना हो किंतु कर्णानुयोग के विशेष ज्ञान की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी हैं। समझने में थोड़ी सी जटिलता रहती है क्योंकि जिनको कर्णानुयोग का विशेष अभ्यास हो उनको वो समझ में आ सके। मैंने ये भी कहा था कि ये जो दोनों सूत्र हैं ये आधार हैं धवला टीका के। धवला 8वीं शताब्दी में लिखी गई। धवलाकार की प्रशस्ति के अनुसार उसका काल संवत 781 है, 8वीं शताब्दी है, और ये रचना हुई 4वीं-5वीं शताब्दी में। तो निश्चित तौर पर इन्हीं विषयों को आधार बनाकर या इन्हीं को लक्ष्य में रखकर इन्हीं का विशेष विस्तार धवलादि ग्रंथों के अंतर्गत किया गया है। निर्देश माने क्या होता है? स्वरूप कथन, सामान्य स्वरूप का कथन, वो निर्देश। स्वामित्व किसके होगा, है ना, उसका स्वामी कौन है, मालिक कौन है, होगा किसके, स्वामित्व। साधन किस तरह से, किन निमित्तों से होगा, कौन निमित्त बनेंगे उसमें। अंतरंग भी हो सकते हैं, बहिरंग भी हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार से। अधिकरण, आधार, स्थिति और विधान, भेद, इतने भेद हैं। अब देखिए इसी तरह की चर्चा 8वें सूत्र के अंतर्गत भी की है और बहुत विस्तार से उसकी टीका लिखी है। मूल सूत्र है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। कुछ पूछ रहे थे बीच में, बोलो। हाँ, अनाहारक नहीं जानते आप? बैठो नीचे। अनाहारक माने नहीं, अनाहारक का अर्थ 1, 2 और 3 समय तक विग्रह गति के अंदर जीव अनाहारक रह सकता है ना। आगे आएगी अपने सूत्रों में चर्चा, दूसरे अध्याय में। एकम द्वौ त्रीन अनाहारक है, ऐसा सूत्र है। माने जैसे मान लो चौथे समय में जन्म लेना है तो 3 समय तक अनाहारक है, तीसरे में लेना है तो 2 समय तक अनाहारक है विग्रह गति में। हाँ, तो उस स्थिति में भी इन सम्यक दर्शनों का सद्भाव रह सकता है, ऐसा कहा है। चलिए, सत्य किस चीज का सूचक है? अस्तित्व का। माने सत्य प्ररूपणा, ये जो सत्य की चर्चा है ये अस्तित्व की चर्चा है। मैं इनके शब्दों के अर्थ इतना भी जान लेवें तो वैसे तो आएगा नहीं। सूत्र यदि आता भी है परीक्षा में तो सिर्फ इन शब्दों के अर्थ मात्र ही उपयोगी हैं। संख्या किस चीज़ को बतलाता है? भेदों को। काउंटिंग होती है ना, संख्या माने तो कितनी काउंटिंग है, उसके कितने भेद हैं, ये कहलाएगी संख्या। क्षेत्र कहाँ पर है, वो जिसकी चर्चा चल रही है वो है कौन सी जगह पर, ये निवास स्थान उसका। वर्तमान कालीन निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। और स्पर्शन किसे कहते हैं कि अभी तो यहाँ है लेकिन कहाँ जा सकता है, पीछे कहाँ जा सकता था, आगे कहाँ जा सकता है। तो त्रिकालवर्ती उसका जो स्पर्श है, क्षेत्र है, उसे कहेंगे हम स्पर्शन। फिर काल, मुख्य व्यवहार 2 प्रकार के। विरह काल को अंतर कहते हैं। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अंतर। अंतर क्या चीज़ है? अंतर के माध्यम से
ये विरह काल बतलाना चाहते हैं। विरह काल माने ऐसा समझ लीजिए, कोई चीज़ एक बार प्राप्त हुई, अब वो छूट जाने के बाद दोबारा कितने अंतराल के बाद में प्राप्त होगी, ये कहलाता है अंतर। कम से कम भी और अधिक से अधिक भी, दोनों प्रकार से चर्चा है ना। सम्यक दर्शन के संदर्भ में समझ लो, किसी भव के संदर्भ में समझ लो, त्रस पर्याय के संदर्भ में समझ लो। जैसे उपशम सम्यक्त्व एक बार हुआ और छूट गया, अब दोबारा उपशम सम्यक्त्व होने में कितना अंतर पड़ेगा? असंख्यात वर्षों का अंतराल चाहिए कम से कम। एक बार उपशम सम्यक्त्व छूटने के पश्चात दोबारा उपशम सम्यक्त्व होने के लिए असंख्यात वर्षों का अंतराल चाहिए। क्षयोपशम सम्यक्त्व में कितना अंतराल पड़ता है? ये क्षयोपशम सम्यक्त्व में अंतर्मूर्त का अंतराल पड़ेगा जगन्य रूप से। एक बार क्षयोपशम सम्यक्त्व छूट गया तो अंतर्मूर्त बाद में दोबारा क्षयोपशम सम्यक्त्व हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतराल कितना हो सकता है? 66 सागर तो उसका काल है बेटा, बना रहे तो। यहाँ तो अंतर की चर्चा चल रही है, छूटने के बाद दोबारा हुए मतलब मिथ्यात्व बना रहे, उस काल की चर्चा चल रही है। वो तो आई ही नहीं चर्चा, अपन ने पढ़ी कहाँ थी? वो तो क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कहा था संसार दशा में रहने के लिए, ठीक है ना। ये तो यदि क्षयोपशम सम्यक्त्व छूट गया, अब दोबारा होवे तो कितना लंबा काल, मैक्सिमम काल की बात करो आप, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल नहीं आएगा नहीं हुआ तो, क्योंकि इतने समय में मोक्ष जाएगा ना नियम से, अर्धपुद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष जाएगा। हो सकता है उससे पहले दोबारा सम्यक्त्व की प्राप्ति न करे, इतना लंबा काल भी हो सकता है। तो इस तरह की चर्चा जहाँ हो उसका नाम है अंतर। विरह काल को अंतर कहते हैं। किसी के भी संदर्भ में, जैसे समझ लो आप देवगति के जीवों के संदर्भ में, इंद्रादिक के संदर्भ में, सब में जहाँ जहाँ ऐसे अंतर की चर्चा की है कि कितने समय का अंतर पड़ सकता है, मोक्ष जाने वाले जीवों में कितने समय का अंतर पड़ सकता है, तो 6 महीने का अंतर पड़ सकता है। 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष में न जावे, ये उत्कृष्ट अंतराल है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं ना, तो 6 महीने में एक भी जीव मोक्ष नहीं गया और 8 समय में 608 जीव मोक्ष चलेंगे, अंतर। फिर इसके बाद में क्या चीज, वो तो मैंने मिनिमम काल कहा है, मैक्सिमम तो हो ही सकता है ना। मैंने एक बार उपशम सम्यक्त्व होवे और छूटने के बाद दोबारा उपशम के लिए, दोबारा क्षयोपशम तो हो सकता है, दोबारा उपशम सम्यक्त्व होना हो तो उसमें काल लगेगा, असंख्यात वर्षों का अंतराल है। उसके पहले दोबारा उपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्षयोपशम तो हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो सत हो गया, संख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, स्पर्शन, काल, अंतर। एक बुक दे देना बेटा उधर, कोई किसी के पास एक्स्ट्रा। अंतर में लिखा है औपशमिक सम्यक्त्व में कि एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त का औपशमिक सम्यक्त्व। तो ये उसकी अपेक्षा कहा होगा कि दूसरे से बदल करके दोबारा हो गया, ऐसा अभी करेंगे अपन, कर लेंगे उसकी चर्चा, है ना। देखो विरह काल हो गया, अंतर। फिर भाव से बात करो आप, अंतर के बाद में भाव, औपशमिक आदि भावों के लिए भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अल्प बहुत्व किसे कहेंगे? न्यूनाधिक, कम ज़्यादा, कौन किससे कम है और कौन किससे ज़्यादा है, ये स्थिति अल्प बहुत्व की कहलाती है। कौन से गुणस्थान वाले जीवों की संख्या कम है, कौन से गुणस्थान वालों की संख्या ज़्यादा है, ये परिस्थितियाँ अल्प बहुत्व के अंतर्गत हो गया ये सब। अब इसमें क्या किया है, सूत्र की टीका में 2 प्रकार से चर्चा की है, एक सामान्य की अपेक्षा से और एक विशेष की अपेक्षा से। इन सब प्रारूपणाओं की, सत की चर्चा की तो सामान्य अपेक्षा से, फिर विशेष अपेक्षा से। संख्या की बात कही तो उसमें सामान्य अपेक्षा कहिए गुणस्थानों की अपेक्षा, और विशेष अपेक्षा कहिए उन गुणस्थानों में मार्गणा स्थानों की अपेक्षा। तो जब मार्गणा स्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो विशेष हो जाएगी, ठीक है ना।
और सामान्य गुणस्थानों की अपेक्षा बात करेंगे तो वो सामान्य कहलाएगी। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आया है बीच बीच में कि ये ओघ की अपेक्षा जानना, सामान्य की अपेक्षा से। ठीक है ना, अब इसको पढ़ करके देख लेना आप, बहुत सारी बातें ऐसी है जो नई मिलेगी आपको। चाहे तो एक आध एग्जाम्पल में बतला सकता हूँ। देखो आप पेज नंबर 22 पर 34 नंबर का पैराग्राफ है, 22 नंबर पेज पर। जीव द्रव्य की अपेक्षा सत आदि अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। तो 14 गुणस्थानों में स्थित है, फिर सब गुणस्थानों के नाम बतला दिए। ठीक है, फिर इन 14 जीव समासों में अर्थात इन 14 गुणस्थानों में 14 मार्गणा स्थान जानने चाहिए। फिर मार्गणा स्थानों के नाम बतला दिए। ये तो बात हुई 34 पैराग्राफ की। अब 35, सामान्य और विशेष की अपेक्षा सत प्ररूपणा 2 प्रकार की है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, सम्यक दृष्टि हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि हैं इत्यादि रूप से कथन करना सामान्य की अपेक्षा से सत प्ररूपणा है। लो साहब, ये गुणस्थानों की अपेक्षा से हो गया। अब गुणस्थानों की अपेक्षा से सत बतलाना है, माने अस्तित्व बतलाना है। तो मिथ्या दृष्टि है, बस पहले गुणस्थान वाले हैं, उनका अस्तित्व, दूसरे गुणस्थान वाले भी हैं। अब इस सत में तो ज़्यादा सामान्य से चर्चा हो नहीं सकती, है ना। अब विशेष की अपेक्षा से चर्चा की है, माने मार्गणा स्थानों से। जैसे गति मार्गणा के अनुवाद से बात करें अपन, तो गति मार्गणा से सब गतियों में कौन कौन से गुणस्थान वाले जीव हो सकते हैं ये गति के अंदर। जैसे नरक गति में 4 गुणस्थान हो सकते हैं, तिर्यंच गति में 5वें गुणस्थान तक संभव है, मनुष्य गति में 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत ये सब संभव है, देव गति में 4 गुणस्थान संभव है। ठीक है ना, तो ये तो गति की अपेक्षा से बात हुई। फिर ऐसे ही इंद्रियों की अपेक्षा से बात करो तो 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीवों में सिर्फ मिथ्यात्व गुणस्थान होगा। नहीं, और पढ़ो ना आगे। त्रियंच गति में वे ही 4 गुणस्थान है, किंतु संयता संयत 1 गुणस्थान और है। देश संयम हो गया 5वां गुणस्थान, 5 हो जाएगा। ये शैली है इसकी, मतलब जो पिछली बात कही है उतना बतला करके फिर क्या और हुआ है उसको और जोड़ दिया है, इस तरह से चर्चा की है। तो सब जगह पर इसी प्रकार की बात लागू होगी। हाँ, इसी में देखो 127 नंबर। देखो इसमें सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद से क्षायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। पेज नंबर 58 नंबर पेज पर 127 नंबर का पैराग्राफ है। सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद से माने सम्यक्त्व मार्गणा की चर्चा चल रही है। ये अंतर प्ररूपणा की चर्चा कर रहे हैं, अंतर बतलाना चाहते हैं। और अंतर किसे कहा था? विरह काल को अंतर कहा था, है ना। अब क्षायिक सम्यक दृष्टियों में अंतर बतलाना है, किसमें? सम्यक्त्व की अपेक्षा से देखना है अंतर। तो असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर नहीं, ठीक है। नाना जीवों की अपेक्षा से देखोगे तो कोई अंतर नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 4थे गुणस्थान में अवश्य होगा, ठीक है। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य अंतर मुहूर्त किसमें? क्षायिक सम्यक दृष्टियों में। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 1 पूर्व कोटि है। किसकी बात कही? क्षायिक सम्यक्त्वियों की। 2 नंबर देखो क्या कहा, 8 वर्ष और 2 अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि। ये कैसे बनेगा? ये संसारी जीवों की अपेक्षा से बात होगी। छूटता नहीं है ना संसारी जीवों की अपेक्षा से। हाँ, इतना विरह काल पड़ेगा। मतलब वो इतना मान लो कि इस समय हुआ और फिर उसके बाद में फिर जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ
तब तक का काल ले लिया उन्होंने। ये क्या कहा, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। ये असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है बेटा बात। हाँ, अब देखो कैसे फर्क पड़ेगा इसमें, संसारी की अपेक्षा नहीं, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से बात लगाओ। मतलब कोई जीव चौथे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त्व सहित कितने समय तक रहे, जगन्य और उत्कृष्ट क्षायिक सम्यक्त्व सहित। क्षायिक सम्यक्त्व सहित गुणस्थान 5वां हो गया और क्षायिक सम्यक्त्व सहित गुणस्थान वापस चौथा हुआ, तो वो चौथे गुणस्थान का विरय काल हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या कहना चाहते हैं? गुणस्थान की अपेक्षा से चर्चा चल रही है ना, यहां क्षायिक सम्यक्त्व का अंतराल नहीं बतला रहे, चौथे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, उसके अंतर की चर्चा चल रही है। तो क्लियर हो जाएगी बात। इस तरह से लगाना, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी उसमें। मार्गणा की चर्चा चल रही है, कौन से गुणस्थान की चर्चा चल रही है, किसका विरह काल बतला रहे हैं। यदि क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से लोगे तो क्षायिक सम्यक्त्व तो छूटता ही नहीं है, लेकिन चौथे गुणस्थान का क्षायिक सम्यक्त्व 5वें गुणस्थान की अपेक्षा से, ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से वो बातें ले सकते हैं। देखो, तो इस तरह से ये 8वें सूत्र में बहुत विस्तार से इन सब बातों का वर्णन किया है। अब आगे बढ़े अपन। इतना विस्तार करने के बाद, इतनी विस्तृत इसकी चर्चा होने के उपरांत, इस जीव के चित्त में यदि ये प्रश्न खड़ा हो, हे भगवान इतनी सारी बातें जानेंगे कैसे हैं, ये कैसे जान पाएंगे हम इतना, ये तो हम तो नहीं समझ सकते साहब, ये आसान बात नहीं है इन सब बातों को समझना। तो क्यों नहीं समझ सकते, ज्ञान है ना, ज्ञान से जानेंगे। तो 9 नंबर का सूत्र दे दिया फिर आगे, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, पेज नंबर 67। बोलिए सूत्र। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। देखो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। सूत्र में ज्ञान शब्द मति आदि प्रत्येक शब्द के साथ में जोड़ लेना चाहिए। सूत्र तो लिखा है मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि, लिखा है ज्ञानम। तो जो ज्ञान है, इस ज्ञान को 5 के साथ में जोड़ लेना चाहिए। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। फिर इन 5 ही ज्ञानों के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बतलाए कि मति शब्द किस तरह से उत्पन्न हुआ है। तो इंद्रियर मनसा च यथा स्वम अर्थो मन्यते अनया मनुते मनन मात्रम व मति, मनन मात्रम व मति, कि इंद्रियों और मन के द्वारा यथा योग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किए जाते हैं, जो मनन करता है या मनन मात्र मति कहलाता है। ये मति की व्युत्पत्ति है। इंद्रिय मन का निमित्त होना कहा उसमें। श्रुत की व्युत्पत्ति तदावरण कर्म क्षयोपशमे सति निरूप्यमाणम श्रूयते अनेन शृणोति श्रवण मात्रम व श्रुतम। तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है या सुनना मात्र श्रुत कहलाता है। इन दोनों के समीप रखने के कारण की चर्चा की। मति और श्रुत इन दोनों को नज़दीक क्यों रखा गया? क्योंकि इनमें कार्य कारण भाव दिखाई देता है। जैसे कि आगे कहेंगे श्रुतम मति पूर्वम, ये आगे सूत्र आने वाला है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये कार्य कारण भाव इनमें देखा जाता है। अवधि की व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बतलाते हुए कह दिया ये मर्यादा का सूचक है। बस परिमित अवधि ज्ञान है ना, तो अवधि माने मर्यादा, कि जो मर्यादित हो, मर्यादा में रह करके जाने, वो अवधि ज्ञान है। फिर मनः पर्यय किसका नाम है? कि दूसरे के मनोगत अर्थ को मन कहते हैं और संबंध से उसका पर्ययन अर्थात परिगमन करने वाला ज्ञान मनः पर्यय कहलाता है। ये मनः पर्यय ज्ञान है। दूसरे के मन के निमित्त से जानने वाला ज्ञान मनः पर्यय है। शंका उठाई यहाँ बीच में पेज नंबर 68 पर तीसरी लाइन, शंका
मनः पर्यय ज्ञान इस प्रकार लक्षण करने पर उसे मति ज्ञान का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि मन से है ना, मन से होने वाले ज्ञान का नाम मनः पर्यय ज्ञान है। तो मन का तो निमित्तपना कहा था मति ज्ञान में, तो यहाँ आप मनः पर्यय ज्ञान में यदि मन की बात करोगे तो ऐसा लगता है कि ये मति ज्ञान जैसा ही हो जाएगा। फिर क्या अंतर रह गया मनः पर्यय ज्ञान और मति ज्ञान में? तो कह रहे हैं नहीं नहीं, मनः पर्यय में मन की अपेक्षा मात्र है, कोई मन निमित्त नहीं, मन की अपेक्षा मात्र है। और वास्तव में मनः पर्यय ज्ञान तो अपनी बढ़ी हुई क्षेयोपशम शक्ति से काम करता है। और एग्जाम्पल दिया इसके लिए, आकाश में चंद्रमा देखो, तो आकाश में चंद्रमा देखो। अब आकाश तो क्या है? कुछ नहीं है, अपेक्षा मात्र है, कथन मात्र है। आकाश का चंद्रमा से क्या लेना देना है? आकाश में देखो, चंद्रमा पृथक है, लेकिन आकाश तो वैसे ही कथन कर दिया गया है, निमित्त मात्र है। और केवल शब्द, इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या बतलाया? ये अर्थी जन जिसके लिए बाह्य और अभ्यंतर तप के द्वारा मार्ग का केवन अर्थात सेवन करते हैं, वह केवल ज्ञान कहलाता है। अथवा केवल शब्द असहायवाची है, इसलिए असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल क्या कहलाता है? असहाय, अंतिम है, उसको केवल ज्ञान कहेंगे। फिर इनके क्रम की चर्चा की। एक क्रम तो मति श्रुत का बतला दिया, कार्य कारण भाव होने की वजह से मति के बाद में श्रुत को रखा गया है या श्रुत के पहले मति को रखा गया है। अब केवल ज्ञान को बतलाया, केवल ज्ञान सबसे अंत में होता है, इसलिए केवल ज्ञान को सबसे लास्ट में रखा गया। फिर मनः पर्यय ज्ञान केवल ज्ञान के नजदीक रखा गया। क्यों? क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान भी केवल ज्ञान के समान संयमी जीवों के ही होता है। दोनों में संयमी चाहिए, मनः पर्यय में भी संयमी होना चाहिए और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी संयमी होना चाहिए। इसलिए केवल ज्ञान के समीप रखा मनः पर्यय ज्ञान को। केवल ज्ञान के पहले हो गया, केवल ज्ञान तो लास्ट में उत्पन्न होता है, इसलिए लास्ट में रखा। फिर मनः पर्यय संयमियों को होता है, केवल ज्ञान के कुछ विशेष निकट है, इसलिए केवल ज्ञान के पहले मनः पर्यय को रखा। फिर मनः पर्यय ज्ञान के पहले अवधि ज्ञान को क्यों रखा, ऐसा प्रश्न उठाया। तो उसमें भी उन्होंने यही जवाब दिया कि वो केवल ज्ञान से थोड़ा सा दूर है और मनः पर्यय ज्ञान से के नज़दीक है, इसलिए मनः पर्यय के पहले रखा अवधि ज्ञान को। और मति श्रुत की चर्चा तो पहले कर ही दी थी। तो इस तरह से इस सूत्र में मति आदि 5 ज्ञानों का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, उन शब्दों के अर्थ और इनकी क्रम की अपेक्षा से चर्चा, ये 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। और एक और बात हम कह सकते हैं कि मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी और ज्ञानम, तो ज्ञानम एक वचन है और वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, तो फिर बहुवचन के साथ में एक वचन का प्रयोग क्यों कर दिया यहाँ? क्योंकि ये ज्ञान तो एक ही है, ऐसा बतलाने के लिए। ये 5 ज्ञान नहीं है, वास्तव में ज्ञान तो एक ही है, ऐसा बतलाने के लिए। मूल में ज्ञान में कोई भेद नहीं है, आवरण की अपेक्षा से इनमें भेद किए गए हैं। मति आवरण, श्रुत आवरण, तो ये जो आवरण है उस अपेक्षा से इनमें भेद किए गए हैं। वास्तव में आत्मा में कोई ज्ञान नाम के गुण 5 नहीं हैं, आत्मा में तो ज्ञान नाम का एक ही गुण है और उसी गुण को विविध प्रकार के आवरणों की अपेक्षा से देखते हैं तो विविध प्रकार का कह दिया जाता है। विविध प्रकार के आवरण की अपेक्षा मतलब जैसा निरावरण होगा, जिसका जैसा क्षयोपशम होगा, वैसी ज्ञान पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो जैसी ज्ञान पर्याय प्रकट हुई तो पता लगता है प्रकट न होने के पीछे वैसा आवरण था, इसलिए वो पर्याय प्रकट नहीं हो रही थी। और इस अपेक्षा से उनमें पर्यायों की अपेक्षा से अंतर कर देते हैं। वस्तुतः इनमें कोई अंतर नहीं है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए ज्ञानम शब्द का प्रयोग किया गया, एक वचन दिया गया।
दूर है माने समझ लो आप नज़दीक नहीं है। मने पर ये ज्ञान से दूर है मतलब केवल ज्ञान की अपेक्षा से, केवल ज्ञान की अपेक्षा से मने पर यह ज्ञान नज़दीक है। नज़दीक है माने दोनों संयमियों के होता है, या फिर समझ लो आप आगे चर्चा करेंगे ऐसे विपुल मति मने पर यह ज्ञान वाला तद्भव मोक्षगामी होता है, ठीक है ना, ऋजुमति वाला नहीं होता। आगे आएगी ऐसी चर्चा। तो वो तो हो गया नज़दीक। अब अवधि ज्ञान की अपेक्षा से बात करो तो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान के अंदर इतना निकट का संबंध नहीं है। वो असंयमियों के भी हो जाता है, दूसरी गतियों में भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा दूर का संबंध है, ऐसा बतलाया। देखिए आप फिर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर का सूत्र देखिए। प्रश्न ऐसा उठा मन में कि साहब ये 5 ज्ञान बतलाए आपने, इन 5 ज्ञानों में से कौन से ज्ञान ऐसे हैं जो प्रामाणिक हैं। अब आपने 5 प्रकार के बतला दिए ज्ञान, पहले इतनी सारी बातें बतला दी थी, फिर पूछा इन सबको जानेंगे कि 5 हैं, तो अब 5 में से कौन से का प्रयोग करें कि सब बातें बराबर जान ले। तो कहा तत्प्रमाणे। क्या कहा? तत्प्रमाणे, माने ये सब क्या हैं? प्रमाण हैं। 5 ही ज्ञान प्रमाण हैं, ये बतलाने के लिए 10वां सूत्र दिया। 5 ज्ञान प्रमाण है माने प्रामाणिक हैं, प्रमाण है माने सच्चे हैं, तत्व माने वह। देखिए आप 166 पैराग्राफ नंबर 69 नंबर पेज, सूत्र में तत्पद किस लिए दिया है? तत्प्रमाणे, तत्व नहीं देते, प्रमाणे इतना ही कहते। समाधान, जो दूसरे लोग सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानते हैं उनकी इस कल्पना के निराकरण के लिए सूत्र में तत्पद दिया है। कि क्या मतलब? कि तत्व माने वह ही प्रमाण हैं। जो 5 ज्ञान पीछे कहे गए हैं वे ही प्रमाण हैं, बाकी और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। यह बात बतलाने के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया है। अन्य मतावलंबी अनेक प्रकार से प्रमाण की कल्पना करते हैं। कोई सन्निकर्ष को प्रमाण कहता है, कोई इंद्रियों को प्रमाण कहता है, कोई अर्थापत्ति को प्रमाण कहता है, कोई उपमान को प्रमाण कहता है ना। अलग अलग दर्शन वाले विविध प्रकार से, कोई अनुमान को प्रमाण कहता है, कोई 4 प्रमाण मानते हैं, कोई 3 प्रमाण मानते हैं, कोई 2 प्रमाण मानते हैं। ये 4 वाक वाले तो एक ही प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानते हैं बौद्ध दर्शन वाले। तो इस तरह से विविध दर्शन मत संप्रदाय वाले विविध प्रकार से प्रमाणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, 5 और 6 प्रमाण तक विविध दर्शनों की चर्चा की गई है। देखिए, तो उन सब का निराकरण कर दिया कि साहब ये सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, इंद्रिय प्रमाण नहीं है, ऐसा कितने ही लोग तो मानते हैं। और उनका निराकरण करने के लिए तत्पद दिया है, जिससे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मति आदि ही प्रमाण हैं, अन्य नहीं। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल, इन 5 ज्ञानों को ही प्रामाणिक प्रमाण मानना चाहिए, बाकी और कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो प्रमाण हो। फिर प्रश्न, सन्निकर्ष या इंद्रिय को प्रमाण मानने में क्या दोष है? 167 यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माने तो क्या बाधा है, और इंद्रियों को प्रमाण माने तो क्या बाधा है? तो कहा देखो, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानोगे ना तो जो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट पदार्थ हैं, जो बारीक हैं, जो पकड़ में नहीं आ सकते हैं, उनके अग्रहण का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता। बोलो, आत्मा की सिद्धि नहीं कर पाओगे आप, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि सिर्फ सन्निकर्ष को ही प्रमाण माना जाए तो। सन्निकर्ष माने छू करके ज्ञान होना, टच हो करके जो ज्ञान हो वो सन्निकर्ष कहलाता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ वो कैसे होगा, इसको जानना है ये कैसा है। अब यदि 1 इंच दूरी तक भी, 1 सूत की भी दूरी है तो पता नहीं लगेगा। जब सन्निकर्ष हो, घर्षण हो, टच हो, तो ही वो ज्ञान उत्पन्न हो सके।
तो ऐसा चक्षु इंद्रिय से भी नहीं बनता। स्पर्शन के लिए, रसना के लिए, घ्राण के लिए और कर्ण इंद्रिय के लिए, इन 4 ज्ञानों में तो सन्निकर्ष बन जाता है। शब्द कान तक नहीं पहुंचे तो सुनाई नहीं देगा। जो गंध के परमाणु हैं वे नाक तक नहीं पहुंचे तो गंध का पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से रसना इंद्रिय तक नहीं टच करें हम किसी चीज़ को, हम कहें चख करके बताओ और यहाँ तक ले आए और वापस हटाया, ये बताओ कैसा स्वाद है, कैसे बताएं। लेकिन चक्षु इंद्रिय कैसी है कि वो अप्राप्यकारी है ना। ये देखो इसमें चर्चा की है आगे, सन्निकर्ष को प्रमाण इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता। सूक्ष्म पदार्थों का, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, ये लगभग समानार्थक है, इसलिए सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। यदि इंद्रिय को प्रमाण माना जाता है तो वही दोष आता है क्योंकि चक्षु आदि का विषय अल्प है और ज्ञेय अपरिमित है। आप यदि चक्षु इंद्रिय आदि को या इंद्रियों को ही प्रमाण मानोगे तो सर्वज्ञ परमात्मा के भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इंद्रियों से नहीं जानते, सर्वज्ञता का ही लोप हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी। फिर और दूसरी बात कही, इंद्रियों का सन्निकर्ष भी नहीं बनता, सब इंद्रियों का, क्योंकि चक्षु और मन प्राप्यकारी नहीं है। अब चक्षु इंद्रिय सन्निकर्ष से नहीं जान सकती। अब चक्षु इंद्रिय से हमारे को जानना है तो ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज़ चक्षु के बिल्कुल पास में आ जाए, टच करो जानो इसको, तो कैसे जानेंगे। एक निश्चित दूरी चाहिए चक्षु इंद्रिय से जानने के लिए। तो चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी नहीं है और मन भी नहीं है, इसलिए चक्षु और मन के अप्राप्यकारित्व का ये कथन और आगे करेंगे। कुल मिलाकर के ये बात हुई कि दूसरी बातों को जो प्रमाण अन्य मतों के अंतर्गत माना जाता है वे प्रामाणिक नहीं है, ये बात हमारे को समझ लेनी चाहिए। फिर प्रमाण की चर्चा की कुछ इन्होंने, देखिए आप पेज नंबर 70 पर प्रमाण के बारे में ये बात आ गई है। 170 नंबर पैराग्राफ में नीचे प्रमाण और प्रमाण का फल बतलाया है। उपेक्षा या अज्ञान का नाश, नीचे से दूसरी लाइन है 170 की, अज्ञान का नाश प्रमाण का फल है। राग द्वेष रूप परिणामों का नहीं होना उपेक्षा है, ठीक है। अथवा अंधकार के समान अज्ञान दूर हो जाना, ये अज्ञान का नाश है। सो ये भी प्रमाण के फल हैं। बारे में पढ़ा ना आप लोगों ने कहीं प्रमाण, हाँ, अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षास्य फलम, परीक्षा मुख का सूत्र है ना। हाँ, वही बात है, बस वो सूत्र। फिर प्रमाण का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बतला दिया। प्रमीणोति प्रमीयते नेन प्रमिति मात्रम व प्रमाणम, जो अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता है, या प्रमिति मात्र वो प्रमाण है। ऐसा प्रमाण के द्वारा क्या जाना जाता है कि जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं प्रमाण के द्वारा। शंका, जीवादि पदार्थ के ज्ञान में प्रमाण कारण है तो प्रमाण के ज्ञान में अन्य प्रमाण को कारण मानना चाहिए, ऐसे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। देखो क्या कहा, शंका क्या उठाई, बहुत सुंदर। ये सब न्याय के विषय इस तरह से अनवस्था दोष जानते हैं आप। ये ज्ञान की बात कह दी पहले, तो ये सब जीवादि पदार्थों के ज्ञान की बात कही, जीवादि पदार्थों को जानना, और उसमें कारण कहा प्रमाण। जीवादि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण कारण है, तो फिर प्रमाण के ज्ञान में कोई और प्रमाण कारण होगा। जीवादि पदार्थों का ज्ञान करने के लिए तो प्रमाण को कारण कहा, जीवादि के ज्ञान के लिए, तो प्रमाण के ज्ञान के लिए किसी और प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कैसे चलेगा। और फिर जिसकी भी बात कहोगे उसके लिए किसी और प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे तो कहीं अंत नहीं आएगा। ये अनवस्था दोष, ये इसके कारण, फिर ये इसके कारण, फिर इसके लिए किसी और की ज़रूरत है, उसके लिए किसी और की ज़रूरत है। इस तरह से कहीं किसी स्थिति पर हम पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा दोष अनवस्था दोष आएगा। उसका समाधान किया, कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो।
ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है जो अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। प्रदीपवत एग्जाम्पल दे दिया। दूसरे जगत के पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए जिस तरह से दीपक उपयोगी है, दीपक काम करता है, दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है, फिर तुम प्रश्न करोगे कि उस दीपक को प्रकाशित करने के लिए दूसरा दीपक चाहिए, फिर उस दीपक को प्रकाशित करने के लिए और दीपक चाहिए, कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो दीपक स्वयं को प्रकाशित करते हुए पर को भी प्रकाशित कर लेता है। इस तरह से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। फिर एक और चर्चा यहाँ आई है 72 में, जो इस सूत्र के संदर्भ में जानने योग्य, पेज नंबर 71 और पैराग्राफ 72। सूत्र में आगे कहे जाने वाले भेदों की अपेक्षा द्विवचन का निर्देश किया है। प्रमाणे द्विवचन का प्रयोग कर दिया। यहाँ आगे कहेंगे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत। यह द्विवचन का निर्देश प्रमाण की अन्य संख्या के निराकरण करने के लिए किया है। माने आप ये बात कह सकते हैं कि साहब यहाँ ये द्विवचन का प्रयोग क्यों किया गया, तो ये बतलाने के लिए कि प्रमाण दो ही हैं, प्रमाण की संख्या दो है। ये अन्य मतावलंबियों के सामने प्रमाण की संख्या निश्चित करने के लिए कि एक प्रमाण नहीं है हमारे यहाँ 3 प्रमाण नहीं है, हमारे यहाँ 5 प्रमाण नहीं है, हमारे यहाँ जिनागम में, जैन शासन में प्रमाण की संख्या 2 बताई गई है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। ठीक है ना। इस संख्या के निर्धारण के लिए ये द्विवचन शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए आप 72 नंबर पेज पर आगे वाला सूत्र। वैसे इस सूत्र के पहले और देख लीजिए उत्थानी का, इसकी 173 नंबर पैराग्राफ। पहले कहे गए 5 कारक के ज्ञान 2 प्रमाणों में आ जाते हैं। जो 5 प्रकार के ज्ञान कहे थे पहले, वे 2 प्रमाणों में आ जाते हैं। ये बात हुई तत्प्रमाणे, ऐसा कह करके। मैंने पहले सूत्र में पहले तो बतलाए थे, 9 नंबर के सूत्र में बतलाया था 5 प्रकार के ज्ञान। मति शताब्दी मने पर ये केवलानी ज्ञानम, 5 ज्ञान बता दिए। फिर कहा तत्प्रमाणे। अब तत्प्रमाणे कह करके कहा कि वो 2 प्रमाण हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि उन 5 ज्ञान प्रमाण है। तत् तो कहा उसके लिए, 5 के लिए, और प्रमाणे कह करके कहा कि प्रमाण 2 हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना। जैसे 5 को प्रमाण कहा कि 2 को प्रमाण कहा। तो फिर इन्होंने उस बात को स्पष्ट करने के लिए यह सुनिश्चित हो जाने पर कि प्रमाण 2 हैं, वे 2 प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान आदि भी हो सकते हैं। अतः इस कल्पना को दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। भाई अभी तो संख्या की निश्चितता हुई कि 2 प्रमाण कौन कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष और अनुमान, ये भी तो 2 हो सकते हैं। बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार हम प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 2 प्रमाण भी तो मान सकते हैं। चारवाक अकेले प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। बौद्ध मतावलंबी कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रत्यक्ष ही नहीं, अनुमान भी प्रमाण हैं, तो वो 2 प्रमाण मानते हैं। और आपके यहाँ जैन शासन में भी उमा स्वामी आचार्य ने तत्प्रमाणे कह करके 2 प्रमाण कहे। तो फिर कोई व्यक्ति आगामी सूत्र न पढ़े तो प्रत्यक्ष और अनुमान इन 2 को ही प्रमाण मान लेवे। किंतु वे 2 प्रमाण कौन से हैं, यह बात सिद्ध करने के लिए आगे 11 नंबर का सूत्र दिया, आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम बहुत स्पष्ट है। आद्य मतलब प्रारंभ के 2, आदि वाले। अब गजब हो गई, आदि वाले तो शुरू वाला तो एक ही होगा, अब शुरू के 2, ये कैसे कर दिया आपने, ये शंका उठाई इस तरह की। और फिर उसके समाधान के लिए आद्य शब्द का प्रयोग किया, वही द्विवचन का प्रयोग किया। माने शुरू वाले 2 परोक्षम, परोक्ष हैं। 5 ज्ञानों में से प्रारंभ के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, ये यहां बतलाया है, आद्य परोक्षम। टीका देखिए,
आदि शब्द प्राथम्यवाची है, जो आदि में हो वह आद्य कहलाता है। करेक्शन कर लेना, कहा लता है कहलाता है। शंका, दो प्रथम कैसे हो सकते हैं? प्रथम तो एक ही, आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ, तो प्रारंभ में तो एक ही होगा, ये दो प्रथम कैसे हो सकते हैं? समाधान, पहला मुख्य कल्पना से और दूसरा उपचार कल्पना से प्रथम है। मति ज्ञान तो मुख्य कल्पना से प्रथम है और श्रुत ज्ञान भी उसके समीप का होने से प्रथम है, ऐसा उपचार किया जाता है। सूत्र में आद्य इस प्रकार द्विवचन का निर्देश किया है, अतः उसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण हो जाता है। उसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण हो गया। आद्य पद का समास आद्यम च आद्य है, इससे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों लिए गए हैं। ये दोनों ज्ञान मिलकर परोक्ष प्रमाण है, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। फिर प्रश्न, ये दोनों परोक्ष क्यों हैं? मति और श्रुत, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान क्यों कहा गया? तो कहा क्योंकि दोनों ज्ञान पराधीन है। मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, यह आगे कहेंगे। अनिंद्रिय का विषय श्रुत है, श्रुतमन इंद्रियस्य, है ना। फिर यह भी आगे कहेंगे, अतः पर से यहाँ इंद्रिय और मन का तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेने चाहिए। तात्पर्य यह है कि मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तों की अपेक्षा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अतः ये परोक्ष कहलाते हैं। उपमान और आगम आदि भी ऐसे ही हैं, अतः इनका भी इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। देखो कुल मिलाकर के इस सूत्र में दो एक बातें आ गई है। एक तो आद्य शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, और आद्य के अंतर्गत मति और श्रुत इन दो को लिया गया, और इनको दोनों को परोक्ष क्यों कहा गया, मति और श्रुत को। और मति और श्रुत को परोक्ष कहने के पीछे कारण बतलाया कि इसमें ये पराधीन है। और पराधीन क्यों है? क्योंकि इंद्रियों और मन के निमित्त से होते हैं, इस तरह से इनको परोक्ष कहा गया। दो को परोक्ष कह दिया तो अब सीधा सा प्रश्न खड़ा होगा कि बाकी का क्या होगा? हमने दो को तो परोक्ष कह दिया, बाकी भी तो है कुछ, है ना। प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य जो बच गए हैं वे सब कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। ये बतलाने के लिए ये आगे वाला सूत्र दे दिया। मैं कर देता हूं इसको पूरा, देखिए फटाफट। अक्ष प्रत्यक्ष शब्द है ना, तो अक्ष शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? अक्षणोति व्यापनोति जानाति इति अक्षः आत्मा। अक्ष, व्याप और ज्ञा ये धातु एकार्थक हैं, इसलिए अक्ष का अर्थ आत्मा होता है। 73 पेज पर 176 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपने ना। अक्ष का अर्थ आत्मा होता है। इस प्रकार क्षयोपशम वाले या आवरण रहित केवल आत्मा के प्रति जो नियत है, क्या आवरण रहित भी और बाह्य क्षयोपशम वाले और केवल आत्मा के प्रति, अक्ष का अर्थ कर दिया ना आत्मा, आत्मा के प्रति जो नियत है, अर्थात जो ज्ञान बाह्य इंद्रिय आदि की अपेक्षा से न होकर केवल क्षयोपशम वाले या आवरण रहित आत्मा से होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। डायरेक्ट आत्मा से होने वाला ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। शंका, अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी अक्ष अर्थात आत्मा के प्रति नियत हैं, अतः प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा उनका भी ग्रहण होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अवधि दर्शन की बात भी नहीं होगी और केवल दर्शन की बात भी नहीं होगी। वो दर्शनोपयोग की चर्चा है, यहाँ तो 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा चल रही है, इसलिए उनका यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ एक चर्चा इस संदर्भ में उठाई है 177 नंबर पर, देखिए शंका। जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। ये बहुत सुंदर तर्क किए हैं, ये जो ध्यान रखने योग्य हैं प्रत्यक्ष के संदर्भ में, प्रत्यक्षम अन्यत के संदर्भ में। जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है
और जो इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर विषय को ग्रहण करता है वह परोक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का यह अविसंवादी लक्षण मानना चाहिए। ये शंका करी, यार आप कहाँ पता नहीं क्या क्या आत्मा से होता है और इससे होता है, इससे नहीं, क्या ज़बरदस्ती के झमेलों में उलझा दिया। सीधा सीधा सा अर्थ करो। क्या अर्थ करो? प्रत्यक्ष का अर्थ करो जो इंद्रिय आदिक से होता है वो तो परोक्ष, और जो इंद्रिय आदिक के बिना होता है, देखो जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष, ठीक है, और जो इनके बिना हो, इनसे रहित हो, वो परोक्ष। अक्ष माने इंद्रिया। तो ऐसा सीधा सीधा सा अर्थ ले लो। 8:15 से होता है क्या प्रश्न वैसे? अच्छा, बीच में 8:30 से हो रहा था ना वैसे पहले। चलो खत्म करता हूँ, हो गया वैसे। देखो ये ऐसा अर्थ क्यों नहीं लेते हो इसका? सीधा सीधा सा अर्थ लगा लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो कहा नहीं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त लक्षण के मानने पर आप्त के प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव प्राप्त होता है। वो इंद्रियों से नहीं जानते, आप्त के इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं है, और यदि आप इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मानोगे तो आप्त के भी प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह की चर्चा है, पढ़ लेना। और आगे फिर आगे अपन 13वें सूत्र से चर्चा करेंगे कल। अभी की बात को विराम देते हैं। हो गया, ये तो यही चर्चा है, कुछ नहीं है। ठीक है।